अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअवहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फअरसल फ़िरऔनु फ़िल मदाइनि हाशिरीन इन्न हाउलाइ लशिर्ज़िमतुन क़लीलून व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून। वाक़या ये अर्ज़ किया जा चुका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन को ख़ामोश कर चुके थे इस मामले में कि जब उन्होंने कहा कि ये जादू है और हम अपने जादूगरों को बुलाएंगे और मुकाबला करवाएंगे, लिहाजा हम जीत जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ अल्लाह की तरफ से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूँकि वो मौजिज़ा था, जादू नहीं था, वो मौजिज़ा था, अल्लाह ने अपनी एक निशानी दी थी, तो उस मौजिज़े को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर किया और वो ऐसा ज़ाहिर हुआ कि जितने उनके सपोलिये बनाए हुए थे उन सब को निगल गया और उन लोगों ने, जो जादूगर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ईमान ले आए। कहा कि हम तो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। अब यूँ हुआ कि लोगों ने अर्ज़ किया और फ़िरऔन ने कहा कि मैं तो तुम्हें सूली चढ़ाऊँगा, जादूगरों से कहा कि मैं तुम्हें सूली चढ़ाऊँगा और तुम्हारे सिमत मुखालिफ से हाथ और पैर काट दूँगा। तो सूरह शुआरा में इसका ज़िक्र है और सूरह आराफ में इसके माबाद का कुछ ज़िक्र है जिसको सूरह शुआरा में नहीं बयान किया गया, वहाँ बयान किया गया है सूरह आराफ में। वो क्या है? वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों ने कहा कि क्या तुमने जादूगरों को तो सज़ा दे दी और मूसा को और उसके भाई को तुमने छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया, इनको कुछ नहीं कहा तुमने। तो फ़िरऔन ने कहा कि हम ज़रूर बिज़रूर इनके मर्दों को कत्ल करवाएंगे और इनकी औरतों को छोड़ देंगे ज़िंदा। यानी वही सज़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले बनी इसराइल पर मुसल्लत की थी, यानी बच्चों को कत्ल किया और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया। अब यही सज़ा दोबारा दी जा रही है बनी इसराइल को। तो फिर उन्हीं की कौम के लोगों ने कहा कि मूसा, तू जब आया नहीं था तब भी हमने तकलीफ़ पाई और अब जब तू आ गया तब भी हम तकलीफ़ में हैं। नाउज़ बिल्लाह। उन्हीं की कौम ने शिकायत की कि मूसा, तुझसे पहले भी हमने अज़ियत झेली और तेरे आने के बाद भी हमने अज़ियत झेली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब्र रखिए, अल्लाह से मदद तलब कीजिए, ज़रूर बिज़रूर वो तुम्हारे दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हें ज़मीन की खिलाफत दे देगा और फिर देखेगा कि तुम क्या करते हो। फिर अल्लाह पाक देखेगा कि तुम क्या करते हो। इसने नाफरमानी कर रखी है, फिर तुम्हारे आमाल को भी देखेगा। चुनांचे चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन की कौम पर एक कहत नाजिल कर दिया। कहत और साथ साथ में फलों में कमी हो गई ताकि वो लोग इबरत हासिल करें। ये सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहत साली से और फलों में कमी करके आज़माया ताकि वो लोग इबरत हासिल करें, लेकिन वो नहीं माने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर 5 अज़ाब मुसल्लत किए। कौम फ़िरऔन पर 5 अज़ाब मुसल्लत किए, पे दर पे लगातार। एक अज़ाब आता, कुछ वक्फ़े के लिए फिर ठहर जाता, फिर दूसरा अज़ाब आता,
फिर कुछ वक्फे के लिए ठहर जाता, और उसके ठहरने की भी एक वजह थी। चुनांचे ये दर पे उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होते रहे, और उन लोगों ने दरख्वास्त की कि मूसा तुम्हारे रब से दुआ करो कि ये अजाब हमसे हटा दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, वो अजाब हट जाता। फिर दोबारा जब वो ये बात कहने लगते कि ये तो हमारा हक़ है कि हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, पहले कहते हम ईमान ले आएंगे, जब अजाब हट जाता तो फिर नाफरमान हो जाते, फिर दुआ करवाते। चुनांचे इस तरीक़े से 5 अजाब मुसल्लत हुए। वो 5 अजाब क्या है? सब में पहले फ़रसलना अलैहिमुत तूफ़ान, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा तूफ़ान भेजा उन पर कि नेस्त तो नाबूद हो गए। अच्छा, वो तूफ़ान कौम फ़िरौन पर मुसल्लत हुआ, और उनसे फासले पर बनी इसराइल रहती थी, वहाँ उस तूफ़ान का असर नहीं था। वहाँ उस तूफ़ान का असर नहीं था, यहाँ उसका असर था कौम फ़िरौन पे। फिर वो आए, लगातार ये अजाब होता रहा तूफ़ान का। आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि मूसा आप अपने रब से दुआ करो हमारे लिए कि इस तूफ़ान को ख़त्म कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, अजाब टल जाता। फिर उसके बाद 1 महीने तक अजाब नहीं आता। 1 हफ़्ते मुसलसल तूफ़ान चलता रहा। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अजाब थम गया। 1 महीने तक कोई अजाब नहीं आया। फिर नाफरमानी की उन लोगों ने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब भेजा जराद, टिड्डियों का। टिड्डियाँ ऐसी हो गई कि हर चीज़ में वहाँ उनकी जो खेती थी, खेती को नेस्त नाबूद कर दिया, पूरी खेती को बर्बाद कर दिया। फिर ये अजाब मुसलसल हफ्ते भर तक चलता रहा। फिर उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मूसा आप अपने रब से दुआ कीजिए, उस अहद के बदले जो आपके रब ने आपसे ले रखा है, इसको अजाब को हटा दीजिए। फिर अजाब को हटवाने की दुआ करते, दुआ कबूल हो जाती, फिर अजाब हट जाता। 1 महीने अजाब नहीं आता। फिर नाफरमानी पे उतर आते। फिर अल्लाह ने अजाब भेजा वलकुम्मला। बाज़ ने इसकी तफसीर की है जौ से, और बाज़ लोगों ने इसकी तफसीर की है घुन से, जो दीमक होती है। यानी कि उनकी हर चीज़ में, जिस्म में, सर में ऐसे ये घुन पैदा हो गए और लकड़ियों को बर्बाद करने लगे, और हर चीज़ में इस तरीक़े से। फिर ये लोग परेशान हुए और ये अजाब मुसलसल चलता रहा 1 हफ़्ते तक। फिर परेशान हुए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अजाब हटा दिया गया। 1 महीना फिर चला। फिर उसके बाद उनके ऊपर मुसल्लत हुए वज़्ज़फ़ादिया, जिसको हम मेंढक कहते हैं। मेंढक उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, और इस तरीक़े से मुसल्लत कर दिए गए कि उनके बर्तनों में, उनके खाने में, उनके पीने में, हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं, हर जगह मेंढक। और जब ऐसे जानवर छोटे छोटे हो, जिनसे घिन आती हो, ऐसे जानवर अगर खाने में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि अजाब बन जाता है वो। तो इस तरीक़े से कौम फ़िरौन पर अल्लाह ने अजाब मुसल्लत किया। लेकिन फिर उन लोगों ने नाफरमानी की। थोड़ी देर के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करवाई, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। फिर महीने तक कोई अजाब नहीं आया। फिर जब नाफरमानी पे उतर आए तो अल्लाह ने अजाब भेजा वद्दम, खून का अजाब। खून का अजाब, ऐसा अजाब कि पानी दिखने में पानी है, जब वो पीने लगते हैं तो खून बन जाता है। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। कैसे अजाबात में उनको मुब्तला किया गया। उन लोगों ने कहा कि बने इसराइल पर यह अजाब नहीं है, हमारे ऊपर यह अजाब है, कौम फ़िरौन पर, तो हम उनके साथ खाएंगे, उनके साथ पिएंगे, उनके बर्तन में पिएंगे। लेकिन एक ही बर्तन में जिसमें बनी इसराइल पी रहा है और जिसमें कौम फ़िरौन पी रही है। जब बनी इसराइल पीती है तो पानी का जायका, और जब कौम फ़िरौन पीती है तो खून का जायका। वही बर्तन और वही उसमें जाम, एक पानी पी रहा है और वो पानी है
और बनी इसराइल को पानी का जायका आता है, लेकिन जब कौम फ़िरौन पीती है तो उसमें खून का जायका आता है। ये अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया था। लेकिन नाफरमान कौम थी, ना मानने वाली कौम थी। फिर ये जब मुसलसल 5 अज़ाबात अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर मुसल्लत फरमाए, फिर भी वो नाफरमानियाँ करते रहे, फिर अल्लाह ने फरमाया फ़न्तक़मना, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया। फिर जो आगे सूरह शुआरा में ज़िक्र है, फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन, फ़िरऔन ने अपने कारिंदे शहर में भिजवा दिए पीछा करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और उन्होंने कहा कि वे थोड़े से लोग हैं, हम उनका पीछा कर लेंगे। और उन लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया। गुस्सा किस बात पर दिलाया? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक तो ये कि उन्होंने उन जादूगरों को जो सपोलिये बनाए थे उन सब जादूगरों के ख़त्म हो गए, और वो मौजिज़ा बतौर ऐसा बन करके सब सपोलियों को निकल गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मिस्र से बग़ैर इजाज़त के रवानगी इख्तियार कर ली। तो फ़िरौन कहता है कि हमने इस बात से भी उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया कि हमारी इजाज़त के बगैर चले गए। बनी इसराइल को लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए थे, तो इस बात पर भी फ़िरौन को गुस्सा आया कि हमें इजाज़त के बगैर वो बनी इसराइल को लेके निकल गए। चुनांचे ये तमाम जब अज़ाबात दे दिए जा चुके, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अब उनसे बदला लिया। फ़न्तक़मना मिनहुम, अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने उनसे बदला लिया। और बदला ऐसा लिया कि जब एक जगह वो जमा हो गए, फ़लम्मा तरा अल जमआनि क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, जब दोनों एक जगह जमा हो गए और जब एक दूसरा को देखने लगे, यानी जब पीछा करने लगे और ऐसी जगह पर दरियाए नील के किनारे आ पहुँचे, और फिर ऐसी जगह पर आ गए कि दोनों एक दूसरे के सामने हो गए, देखने लगे एक दूसरे को। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ए मूसा, फ़िरौन ने तो आज हमें पकड़ लिया। जब ज़ाहिर ये दिखने लगा कि आगे दरिया है, आगे हम नहीं जा पाएंगे, पीछे जाएंगे तो कैसे जाए, फ़िरौन ने हमें पकड़ लिया। फिर वहाँ कौम मूसा ने वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की फिर वहाँ पे तानो तशनी की कि मूसा आज फिर हमें तूने मरवा दिया, फ़िरौन तो हमें पकड़ लेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, क़ाल कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है और अनकरीब वो हमें रास्ता दिखाएगा। वो ज़रूर ज़रूर हमें रास्ता दिखाएगा, वो भटकने नहीं देगा, कमज़ोर नहीं होने देगा। जब उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें ज़रूर ज़रूर गालिब करूँगा, तो वो गालिब करके रहेगा। फ़अौहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि तुम अपने असा को दरिया पर डालो। और फिर क्या था, फ़नफ़लक़ फ़काना कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, कि ऐसा दरिया फट गया कि जो पानी उछला तो मिसाल ऐसी बन गई जैसे पहाड़ हो, इस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह पानी बन गया और उसके दरमियान में रास्ता बन गया। वाज़लफ़ना थम्मल आखरीन, और फिर जो दूसरा गिरोह था वो भी वहाँ आ पहुँचा। मूसा अलैहिस्सलाम का काफ़िला लश्कर साजो सामान के साथ ये निकल रहा है, दरिया के अंदर से रास्ता बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, पूरा निकल गया। और जब फ़िरऔन वहाँ पहुँचा अपने लश्कर के साथ, तो वही दरिया दोबारा मिल गया और फ़िरऔन की कौम दोनों गर्क हो गए। उस वक्त जिसका तज़किरा सूरह यूनुस में है, फ़िरऔन ने ये बात कही कि मूसा मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाता हूँ उस वक्त, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आल आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे पहले तू नाफरमानी कर चुका है और हमने तुझे बहुत मोहलत दी थी, लेकिन अब इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और तू मुफ़सिद कौम में से है, फ़साद मचाने वाला था, अब इसकी गुंजाइश नहीं है। फ़लयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फ़का आया व इन्ना कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफ़िलून। ये सूरह यूनुस की आयत है।
अल्लाह ने साथ ही उस मौके पर फरमाया कि हम तेरे बदन को सलामत रखेंगे। फ़ल्यौम नुनज्जी का बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, इसलिए सलामत रखेंगे कि पीछे आने वाले तुझसे इबरत हासिल करें, पीछे आने वाले तुझसे इबरत हासिल करें कि जो नाफरमान होता है अल्लाह का गुंजाइश देने के बावजूद, ढील देने के बावजूद, मोहलत देने के बावजूद फिर वो नाफरमानी पर उतर आता है, फिर फसाद पर उतर आता है, तो हम किस तरीके से उसका बदला लेते हैं। हम उसको बतौर इबरत उसको सजाए रखेंगे। और आज भी मिस्र में म्यूज़ियम के अंदर उसकी नाश पड़ी है, लोग जाते हैं। एक ईसाई डॉक्टर ने अपनी किताब द बाइबल द कुरान एंड साइंस, उसमें ये बात लिखी है कि उसको ये कहा गया, इस बात पर तय किया गया, मुकर्रर किया गया और उसको अवार्ड दिया गया बाकायदा कि आप रिसर्च करेंगे इसकी बॉडी पर कि आखिर अल्लाह तबारक व ताला ने क्या इसको ऐसा बनाया। बतौर इबरत, बतौर निशान ये बन गया कि आज तक इसका शरीर, इसका जिस्म ख़राब नहीं होता और लगातार लोग इससे इबरत हासिल कर रहे हैं। चुनांचे वो ईसाई लिखता है कि जब मुझे उसके रिसर्च के लिए ज़िम्मेदारी सुपुर्द की गई तो फिर मैंने अरबी पढ़ना शुरू की। तकरीबन 50 साल की उम्र में वो लिखते हैं कि मैंने अरबी पढ़ना शुरू की और फिर मैंने कुरान का मुताला किया। जब कुरान का मुताला किया और मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि मेरे दिल ने यह गवाही दे दी कि यकीनन वो ज़ात, कायनात को बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ और एक ज़ात है, सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्लाह तबारक व ताला है। चुनांचे वो ईमान में दाखिल हो गया। तो अल्लाह तबारक व ताला इस तौर पर लोगों को हिदायत देते हैं। और फ़िरऔन और फ़िरऔनियों से जिस तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी, इसी तरीक़े से मुफ़सिद कौमों से अल्लाह तबारक व ताला अहले ईमान को नजात देता है। हर दौर में ऐसा हुआ है। फिर चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकल गए और जब फ़िरऔनियों से नजात पा ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब ये वाक़यात जो मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरऔन के साथ में नमूदार हुए, रूनमा हुए, ये वाक़यात यहीं मुकम्मल हो जाते हैं। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया पार कर चुके और वो जो ज़मीन जहाँ पहुँचे वो मुल्क शाम, फ़लस्तीन की ज़मीन में अब पहुँचे हैं, अब वहाँ अपनी कौम से उन्हें निपटना है। जब वो निकले हैं और उनकी कौम ने वहाँ देखा कि कुछ लोग अपने बुत बनाए हुए हैं और उनकी परस्तिश करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बनी इसराइल ने कौम फ़िरऔन से तो नजात पा ली, लेकिन अब खुद ये ऐसे गुनाह के अंदर गिरफ़्तार हो गए कि जो अल्लाह तबारक व ताला नहीं चाहता, और बनी इसराइल को हज़ारहा नेमतें दी, कई नेमतों से नवाजा, फिर भी उनका इंतकाम नहीं लिया अल्लाह तबारक व ताला ने। क्यों? इसलिए कि ईमान और तौहीद पर वो कायम थे, एक खुदा को वो मानते थे, इस सब्र करते थे ईमान पर। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने कौम फ़िरऔन से नजात दी। और अब ये लोग जब यहाँ आ गए, फिर उसके बाद उन लोगों ने फिर पूजा और परस्तिश करते हुए कुछ लोगों को देखा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मूसा, ये देखो कितने अच्छे बुत हैं, तो हमारे लिए भी ऐसे 2-4 बुत बना दीजिए, हम भी पूजा कर लें। अब बनी इसराइल नाफरमानियों पर फिर उतर आती है, कहती है कि मूसा, ये लोग पूजा कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ऐसा मूर्ति और ऐसी कुछ बना दीजिए, हम भी परस्तिश करें, पूजा करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब आगे अपने कौम से जो निपटना है, मूसा अलैहिस्सलाम क्या इनसे ज़िक्र करेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस अपने रब के हुजूर जाएंगे, ये कौम कहेगी कि हम तो फिर नहीं मानते अल्लाह तबारक व ताला को, यहाँ तक नहीं मानेंगे कि हम अपनी आँखों से देख लें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के 70 आदमियों को लेकर जाते हैं कोहे तूर पर और दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह, ये लोग ये चाहते हैं कि अपनी आँखों से तुझे देख ले, तेरा दीदार कर ले।
अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहता है कि मेरे दीदार नहीं कर सकते दुनिया में। लेकिन जब वो लोग दरख्वास्त करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लेता है, तो एक तजल्ली आती है और उस तजल्ली की वजह से वो 70 के 70 लोग मर जाते हैं वहीं उस पहाड़ पे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह मैं तो इनको लाया था गवाही के लिए, ताकि ये लोग जा कर के गवाही दे कि हमने देखा है खुदा को, ताकि अपनी कौम को गवाही दे और वो कौम मान ले। लेकिन ये लोग यहीं मर गए तो गवाही कौन देगा? ये लोग जब यहीं मर गए तो गवाही कौन देगा? और उल्टा फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तू हमारे 70 आदमियों को लेके गया और वहीं ख़त्म करवा दिया। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल की, उन 70 आदमियों को फिर खड़ा किया, फिर ज़िंदा किया। ये अल्लाह की मेहरबानियाँ देखी बनी इसराइल पर। फिर उन 70 आदमियों को ज़िंदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, ताकि वो जाकर गवाही दे। फिर आगे के वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते बयान किए जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लें।